हाउ टू लेयर योर सीरम्स एंड क्रीम्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं मार्केट से लेकिन आपको पता नहीं किस तरह से लगाना है या फिर किस ऑर्डर में लगाना है, तो गाइस आपको वो प्रोडक्ट का इंपैक्ट, बेनिफिट नहीं मिलने वाला है कितना भी आप उसको लगा ले। ठीक, इसीलिए आज का वीडियो है, बिकॉज बहुत लोग मेरे चैनल पे अपना रूटीन मुझे भेजते हैं और उस रूटीन में सब कुछ होता है। मतलब एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, एक रेटिनॉल होता है, एक एक्टिव होता है, एवरीथिंग इट इज देयर, बट फिर भी उनका कंसर्न होता है कि भैया ये सब लगाने के बाद भी मेरा चेहरा बहुत ज्यादा डल लग रहा है, इसको कैसे ठीक करें। तो गाइज, ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट, लेयरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मिनिमम रखना है अपना लेयरिंग, बट सही तरीके का लेयरिंग रखना है स्किन केयर में, ताकि आपको हर एक प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले आपके स्किन इश्यूज के लिए। ठीक, अंडरस्टूड। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है शुभोजीत बोस और मैं एक सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट हूं और मैं आपको कंसल्ट करता हूं मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन रूटीन्स, जिससे आपके स्किन इश्यूज बहुत हद तक कम और बहुत सारे केसेस में बिल्कुल खत्म भी हो सकते हैं। बट कंसिस्टेंसी इसकी मैं हमेशा बोलता हूं, कोई भी रूटीन आप फॉलो करते हैं तो उसको कम से कम 2 महीने तक फॉलो करिए टू सी विजिबल रिजल्ट्स। कोई भी कमेंट्स हैं तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं 24 to 48 आवर्स के अंदर आपको रिप्लाई कर देता हूं। प्लस मेरे चैनल पे मेंबरशिप ऑप्शंस भी हैं, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सेकंड, आप मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट भी फॉलो कर सकते हैं और मुझे वहां पे भी डीएम कर सकते हैं अपने स्किन इश्यूज को लेके। मैं आपको आपके स्किन रूटीन बता के देता हूं। अगर आप मुझे अपना एज, अपना स्किन टाइप और अपना करंट प्रोडक्ट जो आप यूज कर रहे हैं वो मुझे बताएंगे तो मैं आपको एक रूटीन बना के भी दे दूंगा, लेकिन यू हैव टू कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। सबसे पहले बात करेंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स के कैटेगरीज क्या क्या होते हैं। सबसे पहले आता है आपका एक्टिव्स। ठीक है, एक्टिव्स का मतलब होता है AHAs एंड BHAs एंड PHAs। ठीक, AHA में क्या क्या फॉलो करता है, बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। AHA में सबसे पहले आता है ग्लाइकोलिक एसिड, सेकंड इज लैक्टिक एसिड एंड थर्ड इज मैंडेलिक एसिड। अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडेलिक एसिड ये तीन कहीं पे देखते हैं तो ये होता है AHA। ये आपके स्किन को एक्सफोलिएट करता है, इवन टोन करता है। ठीक, फिर आता है BHAs। BHAs आर सैलिसिलिक एसिड एंड बीटा हाइड्रोक्सी एसिड्स। दीज आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर ऑयली स्किन एंड आल्सो इफ यू हैव एक्ने प्रोन स्किन प्लस ओपन पोर्स, इससे भी आपके स्किन एक्सफोलिएट होता है। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है PHAs। PHAs मतलब पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड। ये तीनों एक्सफोलिएंट्स हैं, ये तीनों को आपको एवरीडे नहीं लगाना है। मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा कि कैसे आपको एक AHA, BHA एंड PHA यूज करना है। फिर सेकंड कैटेगरी आता है एंटीऑक्सीडेंट्स की। स्किन केयर में एंटीऑक्सीडेंट्स का भूमिका बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है बाहरी दुनिया के स्ट्रेस से, राइट। फ्री रेडिकल्स इन द एटमॉस्फेयर से आपके स्किन को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि एक्सेसिव हीट, पोल्यूशन, एनवायरमेंटल स्ट्रेस। इससे आपके चेहरे को प्रोटेक्ट करता है ताकि आपका चेहरा हमेशा फ्रेश दिखे, आपका चेहरा ऑक्सीडाइज ना हो, काला ना पड़ जाए, एज स्पॉट, सन स्पॉट्स ना पड़ जाए। इसीलिए आपको एक एंटीऑक्सीडेंट लगाना होता है, लेकिन एंटीऑक्सीडेंट लगाने का भी तरीका होता है जो मैं आगे आपको बताऊंगा। थर्ड आता है रेटिनॉल्स एंड पेप्टाइड्स। दोस्तों, रेटिनॉल्स एंड पेप्टाइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट बूस्टिंग स्किन टर्नओवर एंड इट इज मैंडेट इफ यू आर a 30+ बॉय और ए गर्ल, आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि आप एक एंटी एजिंग रूटीन फॉलो करें और जिसमें रेटिनॉल एंड पेप्टाइड का भूमिका बहुत बड़ा होता है। लेकिन रेटिनॉल को पेप्टाइड के साथ कैसे पेयर अप करना है, कौन से पेप्टाइड रेटिनॉल के साथ जाते हैं, कौन से नहीं जाते हैं, कैसे लगाना चाहिए, क्या ऑर्डर होना चाहिए, बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। तो मेजरली मैं आज बात करूंगा आप लोगों से इन कैटेगरीज के बारे में और कैसे इनको आप अपने स्किन केयर रूटीन में डाल सकते हैं फॉर मैक्सिमम बेनिफिट। ठीक, स्टार्टिंग विथ my favorite topic which is retinol and peptides। ठीक, retinol and peptides guys, मैं आपको पहले बता दूं, retinols is a vitamin A का डेरिवेटिव and it is a strong derivative। मतलब रेटिनॉल हर एक के स्किन में पहली बार में सूट कर जाएगा ऐसा नहीं होता है। ठीक, फर्स्ट, रेटिनॉल को आप एवरीडे नहीं लगा सकते हैं, हफ्ते में कम से कम 3 बार आपको लगाना है रेटिनॉल, नॉट मोर देन दैट। रेटिनॉल को लगाने का एक तरीका है। ठीक, तरीका इज वेरी इंपॉर्टेंट। रात को लगाना है रेटिनॉल, कभी भी सुबह के टाइम पे आपको रेटिनॉल नहीं लगाना है। आपने सबसे पहले डबल क्लेंस कर लिया। ठीक, डबल क्लेंस करने के बाद आपको लगाना है रेटिनॉल नाइट क्रीम। अगर आप रेटिनॉल नाइट क्रीम लगा रहे हैं और आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो ये काम कर जाएगा, बिकॉज ये एक मॉइस्चराइजर प्लस रेटिनॉल का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने पहले बताया भी है कि ये रेटिनॉल होता ही नहीं है, इसमें होता है रेटिनॉल एस्टर व्हिच इज द माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ रेटिनॉल। ये एक मॉइस्चराइजर की तरह ही काम करेगा, लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो इसके ऊपर आपको लगाना है एक मॉइस्चराइजर। लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है तो गाइस कभी भी इसके ऊपर एक मॉइस्चराइजर नहीं लगाइएगा। आपने डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद आपने लगाया एक रेटिनॉल नाइट क्रीम या रेटिनॉल सीरम और उसके बाद आप सो जाइए और कुछ नहीं करना है आपको, इफ यू आर ओनली फोकसिंग ऑन एंटी एजिंग रूटीन्स। ठीक, अब पेयर कैसे करेंगे रेटिनॉल एंड पेप्टाइड्स को। Guys, peptides are also very important for skin turnover and also it is one of the mildest form of anti-aging routine। ठीक है, पेप्टाइड्स हर कोई यूज कर सकता है। पेप्टाइड्स आर गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स। पेप्टाइड्स एंड रेटिनॉल का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, लेकिन यू हैव टू नो कैसे यूज करना है पेप्टाइड्स। ठीक, देखिए, सबसे पहले अगर आप पेप्टाइड्स प्लस रेटिनॉल लगा रहे हैं तो जो कॉपर पेप्टाइड होता है उसको कभी भी आप रेटिनॉल के साथ पेयर अप नहीं करेंगे। ठीक है, बिकॉज कॉपर पेप्टाइड थोड़ा सा स्ट्रांग होता है और रेटिनॉल
ऑब्वियसली स्ट्रॉन्ग है, तो दो स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट आपके स्किन को इरिटेट कर सकता है। तो अगर आप कॉपर पेप्टाइड प्लस मल्टीपेप्टाइड लेते हैं, लाइक ऑर्डिनरी का ले रहे हैं सपोज, भाई कॉपर पेप्टाइड सीरम ले रहे हैं, तो आपको सुबह के रूटीन में फॉलो करना है कॉपर पेप्टाइड सीरम, और रात के रूटीन में आपको सिर्फ रेटिनॉल लगाना है। ठीक, अगर आप 35 प्लस है तो आप मैट्रिक्सल सीरम एंड अर्जुलिन सीरम को भी लगा सकते हैं अलॉन्ग विद रेटिनॉल। तब आपका रूटीन होगा, पहले डबल क्लेंस किया, फिर आपने लगाया अर्जुलिन सीरम एंड देन यू हैव टू अप्लाई मैट्रिक्सल सीरम, ठीक है, एंड देन यू हैव टू अप्लाई रेटिनॉल। नॉट दैट पहले डबल क्लेंस किया, फिर रेटिनॉल लगा लिया, फिर पेप्टाइड लगा लिया, मैट्रिक्सल एंड अर्जुलिन, नहीं, पहले डबल क्लेंस, फिर अर्जुलिन, फिर मैट्रिक्सल, फिर रेटिनॉल एंड देन स्लीप। तो दैट हैज टू बी योर ऑर्डर। कॉपर पेप्टाइड एंड रेटिनॉल डजंट गो हैंड इन हैंड। तो आप अपने सुबह के रूटीन में मान लीजिए आपने फेस वॉश किया, उसके बाद आपने लगा लिया मल्टीपेप्टाइड प्लस कॉपर पेप्टाइड सीरम एंड देन योर मॉइस्चराइजर इफ यू हैव अ ड्राई स्किन, और इफ यू डोंट हैव अ ड्राई स्किन देन डायरेक्टली यू कैन अप्लाई योर नियासिनामाइड सीरम इफ यू वांट एंड देन योर सनस्क्रीन। ठीक, तो समझ में आ गया। अदरवाइज अदर कॉम्बिनेशंस आप ट्राई आउट कर सकते हैं रेटिनॉल प्लस पेप। तो ये होना चाहिए आपका रेटिनॉल प्लस पेप्टाइड का कॉम्बिनेशन। ठीक, कोई क्वेश्चन है तो अभी कमेंट कर दीजिए। वीडियो में अभी तक कुछ अच्छा लग रहा है तो प्लीज गाइस लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर वीडियो यूजफुल लग रहा हो। करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स को आपको कैसे पेयर अप करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कौन कौन से एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं स्किन केयर इंडस्ट्री में। नंबर 1, नियासिनामाइड सीरम इज एन एंटीऑक्सीडेंट। नंबर 2, विटामिन सी सीरम इज एन एंटीऑक्सीडेंट। यूके 134 इज एन एंटीऑक्सीडेंट। रेसवेट्रॉल इज एन एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये 4 तरीके के एंटीऑक्सीडेंट्स मार्केट में अवेलेबल है जो आपको लगाना है अगर आपकी उम्र एटलीस्ट 30 के ऊपर है। मैं हमेशा रिकमेंड करता हूं कि ये आपको 20 के ऊपर ही स्टार्ट कर देना चाहिए, बट इफ यू आर 30 देन तो इट इज अ मस्ट। बट आपको एंटीऑक्सीडेंट यूज करना है आपके मॉर्निंग रूटीन में, बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर स्किन। ठीक, रात के रूटीन में भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग के रूटीन में एंटीऑक्सीडेंट्स को मिस नहीं कर सकते हैं इफ यू आर 30 प्लस। तो कौन से एंटीऑक्सीडेंट के साथ जाएं? चारों के साथ जाएं? नहीं, आपको किसी एक के साथ कंटिन्यू करना है। अगर आपको विटामिन सी सीरम सूट करता है, बहुत लोगों को नहीं करता है, इरिटेट कर सकता है स्किन को, पिंपल्स एंड एक्नेस आ सकते हैं अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है, तो ज्यादातर एक्ने प्रोन स्किन या फिर जो एक्टिव पिंपल्स हैं जिनको, उनको नहीं सूट करता है विटामिन सी सीरम, तो आई विल नॉट रिकमेंड इट टू यू। ठीक है, जो चीज नहीं सूट कर रहा है वो बार बार लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि ठीक हो जाएगा, नहीं। अगर आपको उससे इरिटेशन हो रहा है, पिंपल आ रहा है, तो वो सूट नहीं कर रहा है आपके स्किन में। तो विटामिन सी सीरम उन लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा जिनको सूट करता है विटामिन सी सीरम। और विटामिन सी सीरम लगाने का एक तरीका है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। सबसे पहले आपको करना है फेस वॉश मॉर्निंग स्किन के रूटीन में, उसके बाद ही आपको लगाना है विटामिन सी सीरम। ऐसा नहीं है उसके बाद मॉइस्चराइजर लगा दिया, नहीं, विटामिन सी सीरम आपको लगाना है फेस वॉश करने के बाद। अगर आपकी एक्सेसिव ड्राई स्किन है तो आपको उससे पहले एक हाइलुरोनिक एसिड सीरम लगा सकते हैं, बट नॉर्मली अगर आपका एक्सेसिव ड्राई स्किन नहीं है तो जस्ट आफ्टर फेस वॉश यू हैव टू यूज अ विटामिन सी सीरम, देन यू हैव टू यूज योर मॉइस्चराइजर एंड देन यू हैव टू यूज अ सनस्क्रीन। बहुत सिंपल रूटीन है। ठीक, आप प्लीज कभी भी विटामिन सी को मॉइस्चराइजर के बाद मत लगाइए। थिकर चीज पहले नहीं लगाना, थिनर चीज पहले लगाना है। जो पानी जैसा है उसको पहले लगाना है, जो थोड़ा थिक है उसको बाद में लगाना है। ठीक, नियासिनामाइड पर पढ़ते हैं। नियासिनामाइड दोस्तों हर एक स्किन टाइप पे सूट करता है। ये बहुत माइल्ड है और बहुत अच्छा इंपैक्ट देता है स्ट्रेस, पोल्यूशन, हीट, एवरीथिंग से। और अगर आप नियासिनामाइड सीरम को 20 में ही इनकॉर्पोरेट कर लेंगे आपके स्किन के रूटीन में, तब आपके एज स्पॉट्स, फाइन लाइंस, अनइवन स्किन टोन बहुत कम होते हैं व्हेन यू एज। तो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग नियासिनामाइड के बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स हैं। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट्स के जनरली बहुत स्ट्रॉन्ग पावर्स है। तो नियासिनामाइड को आपको लगाना है सुबह, फेस वॉश किया, फेस वॉश करने के बाद आप नियासिनामाइड सीरम लगाइए 5 to 10%, डिपेंड्स ऑन द दैट स्ट्रेटा यू आर। इफ यू आर इन बिगिनर कैटेगरी यू स्टार्ट विद 5%, इफ यू आर एडवांस देन 10%। ठीक है, नियासिनामाइड 10% और 5% एंड देन यू अप्लाई योर मॉइस्चराइजर एंड देन योर सनस्क्रीन। ठीक, इफ यू हैव अ ड्राई स्किन देन मॉइस्चराइजर को आप स्किप नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपका ड्राई स्किन नहीं है तो आप डायरेक्टली नियासिनामाइड के बाद सनस्क्रीन भी लगा सकते हैं। ठीक है, बट सनस्क्रीन हमेशा लास्ट में लगाना है। बहुत लोग ये भी करते हैं कि पहले सनस्क्रीन लगा लिया फिर मॉइस्चराइजर लगा लिया, नहीं, लास्ट थिंग टू डू विल बी योर सनस्क्रीन। ठीक, और यूके 134 एंड रेसवेट्रॉल को भी आपको सिमिलर कैटेगरी, सिमिलर लाइंस पे ही लगाना है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको चारों के चारों एंटीऑक्सीडेंट साथ में यूज नहीं करने हैं। नियासिनामाइड एंड विटामिन सी भी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप नहीं इस्तेमाल करें, बिकॉज दोनों ही प्रोडक्ट्स एक साथ मिलने के बाद स्ट्रॉन्ग इंपैक्ट देगा और हो सकता है आपकी स्किन को इरिटेट करे। तो जनरली आप लगा सकते हैं, इट इज नॉट दैट आप नहीं लगा सकते, बट मैं आपको थोड़ा सा कंट्रोल करने बोलूंगा इस स्टेज पे, बिकॉज यू डोंट नो हाउ योर स्किन विल रिएक्ट। तो एक के साथ तो आप जा सकते हैं कभी भी, डोंट यूज 4 ऑफ द थिंग्स टुगेदर, चूज वन एंड गो बाय दैट। रेसवेट्रॉल एंड यूके 134 आर वेरी गुड फॉर सेंसिटिव स्किन पीपल, जिनको कुछ नहीं सूट करता है। चलो आपको नियासिनामाइड नहीं सूट कर रहा है, विटामिन सी नहीं सूट कर रहा है, आपको यूके 134 या रेसवेट्रॉल तो सूट करेगा, एंड उनमें से भी यूके 134 ज्यादा सूट करने के चांसेस हैं फॉर सेंसिटिव स्किन। एक और बात, आप नियासिनामाइड सीरम या विटामिन सी सीरम या फिर यूके 134 और रेसवेट्रॉल को रात को भी यूज कर सकते हैं इफ यू हैव अ स्किन बैरियर डैमेज।
ठीक, बिकॉज नियासिनामाइड आपके स्किन बैरियर को भी ठीक करता है। स्किन बैरियर पे भी मैंने बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है और बहुत ज़्यादा आप लोगों ने प्यार दिया है, थैंक यू सो मच फॉर दैट। वो वीडियो जरूर देखिएगा, बिकॉज आप अगर कुछ भी लगा रहे हैं आपके स्किन में और वो पिंपल, रैशेज, लाल हो जा रहा है, इसका मतलब आपका स्किन बैरियर जो है वो डैमेज हो चुका है। उसको रिपेयर करने के लिए भी आपको एंटीऑक्सीडेंट्स यूज करना है और नियासिनामाइड सीरम उसके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। तो प्लीज गाइज उस वीडियो का लिंक मैं आई बॉल पे दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, आप जाके वहां क्लिक करिए और वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक, बढ़ते हैं अपने एक्टिव्स पे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है एक्टिव्स को सही तरीके से लगाना। एक्टिव्स में जैसे आपको पहले मैंने बताया AHAs आता है सबसे पहले, ग्लाइकोलिक एसिड, मैंडेलिक एसिड, लैक्टिक एसिड। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर फॉर्म पे आता है, क्रीम फॉर्म पे आता है। लैक्टिक एसिड भी टोनर फॉर्म पे आता है, क्रीम फॉर्म पे आता है। और मैंडेलिक एसिड टोनर फॉर्म पे भी आता है और क्रीम फॉर्म पे भी आता है। लेकिन आपको अपने स्किन टाइप के अनुसार जो आपको सूट कर रहा है आप यूज कर सकते हैं, बट टोनर्स ज्यादातर सबको सूट करता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि अगर आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है अपने स्किन में, ठीक, तो आप टोनर्स तो हमेशा इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ग्लाइकोलिक एसिड टोनर अगर आप यूज कर रहे हैं तो हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार आपको यूज करना है, नॉट मोर देन दैट। प्लीज गाइस, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग अपने स्किन में ग्लाइकोलिक एसिड टोनर एवरीडे इस्तेमाल करते हैं, बट वो आपके स्किन को खराब करते हैं। तो टोनर्स में आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप ग्लाइकोलिक एसिड टोनर रोज नहीं इस्तेमाल करें। यू डोंट हैव टू स्क्रब योर फेस एवरी डे, एंड ये आपके फेस को स्क्रब करने जैसा काम करता है। ये दीज आर केमिकल एक्सफोलिएंट्स। तो आपकी स्किन में अगर आपने रोज इस्तेमाल किया तो खराब हो सकता है, स्किन बैरियर खराब हो सकता है। तो हफ्ते में 2 से 3 बार आपको यूज करना है ग्लाइकोलिक एसिड, या फिर अगर आप यूज करें लैक्टिक एसिड एंड देन मैलिक एसिड, हफ्ते में 2 से 3 बार। अगेन सब साथ में यूज नहीं करना है, ओवर एक्सफोलिएशन नहीं करना है। अगर आपको ग्लाइकोलिक एसिड टोनर यूज करना है तो आप उसी के साथ जाइए। अगर आपको लगता है कि आपको लैक्टिक एसिड टोनर सूट करता है तो आप उसके साथ जाइए। मैंडेलिक एसिड इज फॉर सेंसिटिव स्किन, अगर आप वो सूट करता है तो उसके साथ जाइए, बट डोंट मिक्स एंड मैच प्लीज गाइस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिगिनर है तो प्लीज कोशिश कीजिएगा कि रात के टाइम पे ग्लाइकोलिक एसिड टोनर को इस्तेमाल करें। रात को आपने डबल क्लेंस किया, डबल क्लेंस करने के बाद आपको ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगाना है, धोना नहीं है, लगा के छोड़ देना है, एब्जॉर्ब हो जाएगा। फिर उसके बाद आप अपने स्किन केयर इंग्रेडिएंट लगाते हैं वो यूज कर सकते हैं, बट ट्राई टू रिमेंबर एसिड के साथ आपको सैलिसिलिक एसिड मिक्स नहीं करना है। एंड BHAs डजंट गो टुगेदर प्लीज गाइस। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के बाद आपको कोई भी एक्टिव्स जिसमें ना हो वो वाला मॉइस्चराइजर यूज करना है। इधर आप पेप्टाइड्स यूज कर सकते हैं, बट उस दिन मैं आपको रेटिनॉल भी यूज करने का सलाह नहीं दूंगा। ग्लाइकोलिक एसिड जिस दिन आप लगा रहे हैं तो आपने डबल क्लेंस किया, ग्लाइकोलिक एसिड टोनर लगाया और एक नॉर्मल सा विदाउट एनी एक्टिव्स वाला मॉइस्चराइजर लगा के सो गए। ठीक, ये आप कर सकते हैं, बिकॉज आपने रेटिनॉल 3 दिन लगाया तो 2 दिन आप ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के साथ नॉर्मल हाइड्रेशन पे ही ध्यान दे सकते हैं सिर्फ। ठीक, डोंट यूज ग्लाइकोलिक एसिड टोनर और एंड सैलिसिलिक एसिड टोनर टुगेदर, नेवर। अब बात करेंगे सैलिसिलिक एसिड टोनर को कैसे इस्तेमाल करना है। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट है कि सैलिसिलिक एसिड टोनर बहुत स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट है और एक्सेसिव ड्राई स्किन अगर आपको है तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज ये आपके चेहरे से एक्सेस ऑयल को भी निकालता है। ठीक है, अगर आपके एक्सेस ऑयल की समस्या है तो सैलिसिलिक एसिड टोनर इज वेरी 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 गुड। तो आपको सैलिसिलिक एसिड टोनर या फिर सैलिसिलिक एसिड सीरम के साथ जाना चाहिए इफ यू हैव ऑयली स्किन एंड इफ यू हैव ओपन पोर्स, बट ये भी हफ्ते में 3 बार मैक्सिमम आपको यूज करना है। ठीक, रात के टाइम पे यूज करिएगा। अगर आपको बहुत ज़्यादा ओपन पोर्स की समस्या है तो डबल क्लेंस करने के बाद सैलिसिलिक एसिड एंड देन यू यूज योर नॉर्मल प्रोडक्ट जो आप यूज करते हैं। ट्राई टू यूज पेप्टाइड्स ओनली, नॉट रेटिनॉल, बिकॉज सैलिसिलिक एसिड के साथ रेटिनॉल अगेन डजंट गो। ठीक, आपको इरिटेशन हो सकता है। तो इसीलिए जब आप AHAs एंड BHAs यूज करते हैं तब आपको बहुत ध्यान देना है कि आप उसके बाद क्या यूज कर रहे हैं। ग्लाइकोलिक एसिड टोनर के साथ रेटिनॉल नो, सैलिसिलिक एसिड के साथ रेटिनॉल नो, सैलिसिलिक एसिड के साथ पेप्टाइड्स यस, ग्लाइकोलिक एसिड के साथ पेप्टाइड्स यस। ठीक, ये थोड़ा ध्यान रखिए। ब्रॉडली थिनेस्ट टू थिकेस्ट ये होना चाहिए आपके दिमाग में जब भी आप लेयरिंग करें। बोनस टिप जैसे कि मैं हमेशा देता हूं, अगर आप अल्फा आर्बुटिन, कोजिक एसिड सीरम ये यूज कर रहे हैं तो ट्राई टू यूज इट विद एंटीऑक्सीडेंट्स। ठीक, एंटीऑक्सीडेंट के साथ यूज करिएगा, मतलब सिनेमाइड सीरम लगाया उसके बाद आपको लगाना है अपना अल्फा आर्बुटिन। कुछ भी क्वेरी है मन में ना दोस्तों, आप प्लीज मुझे बता दीजिएगा। इस स्टेज पे बहुत सारे कंफ्यूजन्स हो सकते हैं आपको, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीजें बोली हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन मुझे पूछना चाहिए तो प्लीज पूछ लीजिए विदाउट एनी हेजिटेशन। मैं आपको रिप्लाई जरूर कर दूंगा विदाउट जजिंग यू। ठीक, आप अगर कंफर्टेबल नहीं है कमेंट को दिखाना इस YouTube चैनल पे तो आप मुझे पर्सनली DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ठीक।